एक ऐसी कहानी जिसने एक विश्व गुरु के पूरे दर्शन की नींव रख दी। सोचिए, बस एक पल और इतिहास की धारा ही बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से, लेकिन ये कोई आम राजकुमार नहीं थे। इनका दिल औरों से कह सकते हैं बिल्कुल अलग था। और इस राजकुमार के साथ कहानी के केंद्र में है एक घायल हंस। सिर्फ एक चीख, और उसी एक चीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जब ये दोनों मिले, राजकुमार और वो घायल हंस, तो वहीं से जन्म हुआ करुणा के उस पहले पाठ का। एक ऐसा पाठ जिसकी गूंज सदियों तक पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। तो राजकुमार का दयालु स्वभाव, उनका हृदय वाकई दूसरों से अलग था। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ अपने हम उम्र साथियों से बिल्कुल अलग थे। उनके अंदर ना एक नेचुरल एम्पैथी थी, एक सहज भावना, और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। जहां दूसरे राजकुमार शिकार को अपनी बहादुरी दिखाने का जरिया मानते थे, सिद्धार्थ क्या करते थे? वो शिकार का पीछा करते करते जानबूझकर अपना घोड़ा रोक देते थे ताकि हिरण भागकर जंगल में छिप सके। तो आप समझ सकते हैं, उनके दिल में दया का भाव वो पहले से ही पनप रहा था। ये जो बात है ना, यह करुणा उनके स्वभाव की जड़ बन गई। ये उनके व्यक्तित्व को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। ये कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं थी, बल्कि ये उनके वजूद का, उनके होने का एक अहम हिस्सा बन रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है और फिर सबको अपनी छाया देता है। तो चलिए, अब उस दिन पे चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। आकाश से चीख। एक बिल्कुल परफेक्ट दिन था जो बिखरने वाला था। एक शांत सुंदर दिन जिसकी शांति बस एक पल में भंग होने वाली थी। जरा सोचिए, वसंत का एक खूबसूरत दिन। राजकुमार सिद्धार्थ शाही बगीचे में खेल रहे हैं। ऊपर आसमान में जंगली हंसों का एक झुंड शान से उड़ता जा रहा है। और तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आता है। ये तीर था उनके चचेरे भाई देवदत्त का। और अगले ही पल एक हंस दर्द से चिल्लाता है और आसमान से सीधा नीचे। उसके सफेद पंख खून से लाल हो चुके हैं। और उस हंस के जमीन पर गिरते ही शुरू हुआ एक टकराव। एक जीवन पर दो दावे। ये सिर्फ एक पक्षी की बात नहीं थी। नहीं, ये सवाल था, एक जीवन पर किसका हक है। सिद्धार्थ ने जो किया वो सच में कमाल था। वो फौरन उस गिरे हुए हंस के पास दौड़े, उसे अपनी गोद में उठाया और फिर वो पद्मासन मुद्रा में बैठ गए। सोचिए, वही शांत मुद्रा। उन्होंने बहुत धीरे से उसके पंख से तीर निकाला, घाव पर ठंडी पत्तियां और शहद लगाया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उस हंस के दर्द को समझने के लिए उस तीर की नोक को अपने हाथ पर दबाया। ये थी असली हमदर्दी, असली सहानुभूति। तभी वहां देवदत्ता पहुंचा अपना दावा जताने। उसका तर्क बहुत सीधा था। ये मेरा शिकार है, ये जमीन पर गिरा तो ये मेरा इनाम हुआ। लेकिन सिद्धार्थ का जवाब वो कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने कहा, ये जीवित है, और क्योंकि ये जीवित है, ये मेरा है। यहां दो अलग अलग सोच, दो दुनियाओं का टकराव था। एक वो जो जान लेना चाहती थी, और दूसरी जो जान बचाना चाहती थी। अब ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया, इतना मौलिक था कि मामला सीधा पहुंचा न्याय की अदालत में। ये अब सिर्फ दो राजकुमारों का झगड़ा नहीं रह गया था। ये एक ऐसा सवाल बन चुका था जिसका जवाब सदियों तक खोजा जाना था। और अदालत के सामने सवाल बिल्कुल साफ था। किसका अधिकार बड़ा है? उस एक का जो जीवन लेता है, या उस एक का जो जीवन बचाता है? सोचिए, ये सवाल आज भी कितना जरूरी है ना? तो मामला शाही दरबार में लाया गया और वहां तो बहस छिड़ गई। जो सभासद थे वो भी बुरी तरह बट गए थे। किसी के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। इससे पता चलता है कि ये पहेली कितनी मुश्किल थी। और फिर उसी बहस के बीच से एक हल निकला। एक ऐसी जीत, करुणा की विजय, जिसने न सिर्फ उस झगड़े को सुलझाया, बल्कि सिद्धार्थ के जीवन को एक मकसद दे दिया। एक उद्देश्य का जन्म हुआ ये कि दरबार में एक अनजान ऋषि बैठे थे। वो बस चुपचाप सारी बहस सुन रहे थे। और जब कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, तब वो उठे अपना फैसला सुनाने के लिए। और उन्होंने जो कहा वो हमेशा के लिए इतिहास बन गया। उनका फैसला था, यदि जीवन का कोई मूल्य है, तो जो जीवन बचाता है उसका अधिकार उस पर अधिक है जो उसे लेना चाहता था। कितना सीधा लेकिन कितना गहरा फैसला था ये। पूरे दरबार ने इस फैसले को माना। इसे ही कहते हैं न्याय। पर
यहाँ एक और अजीब बात हुई। जब राजा उस ज्ञानी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मुड़े तो वो वहां थे ही नहीं, गायब हो चुके थे। जैसे मानो कोई दैवीय शक्ति आई हो, फैसला सुनाया हो और चली गई हो। यही वो पल था इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स। सिद्धार्थ के अंदर जैसे एक रोशनी हुई, उन्हें अपने जीवन का मकसद मिल गया। उन्होंने महसूस किया, अब मुझे पता है कि मैं दुनिया को करुणा सिखाने आया हूं। ये घटना बस एक इशारा थी। और इस तरह बस एक हंस को बचाने की उस एक घटना ने भविष्य के बुद्ध का रास्ता खोल दिया। यह हमें सिखाता है ना कि कैसे दया का एक छोटा सा काम भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि कैसे सहानुभूति का बस एक पल किसी की पूरी नियति को, उसके भाग्य को इस तरह बदल सकता है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे। तो इस एक घटना के बाद सिद्धार्थ के जीवन में कौन सा महान बदलाव आया, इसे देखने के लिए हमारे अगले विश्लेषण से जरूर जुड़िएगा। बुद्ध, भाग 8, 4 दृश्य और महाभिनिष्क्रमण।